नमस्कार। आज आपको एप्लीकेशन में डिफरेंशियल कैलकुलेशन अंतर्गत 6.2 एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बताना है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जिसमें x की वैल्यू यदि कम है तो उसका fx1 मतलब y की वैल्यू भी y1 वो भी कम होगा, और x2 की वैल्यू जब बढ़ाते हैं, अधिक करते हैं, तो fx2 भी अधिक आता है, मीन्स y2 अधिक आता है। x1 लेस देन x2 देन fx1 लेस देन fx2। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि आपको जो फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशिएट करने पर यदि हमको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है जो कि ग्रेटर होती है 0 से, तो ये क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं तो यहां पर x1 की वैल्यू उस फंक्शन में रखते हैं जो कि कम वैल्यू है, तो हमको उसका fx1 ज्यादा प्राप्त होता है। और जब आपको x2 की वैल्यू रखते हैं जो कि वास्तव में x1 से अधिक है, तो हमको fx2 कम प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि x1 लेस देन x2 है और उसका जो फंक्शन है fx1 और fx2 उल्टा हो जाता है, मतलब इनइक्वलिटी में ये ग्रेटर हो जाता है और ये स्मॉलर हो जाता है, तो या फिर हम कह सकते हैं कि f डैश x जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, जो उसका स्लोप है यदि नेगेटिव आता है, स्लोप यदि नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब यह है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और यदि हमको x1 और x2 डिसऑर्डर में है, अलग अलग वैल्यू है, परंतु हर बार fx1 और fx2 दोनों जो है यदि इक्वल आ जाए, या फिर उसका जो डिफरेंशिएट है वो 0 हो जाए, मतलब dy/dx जो टेंजेंट कहलाता है वो पैरेलल आ जाता है x एक्सिस के, तो इसका मतलब ये है कि बीच का एंगल 0 रहेगा, dy/dx की वैल्यू 0 रहेगी। इस तरह से हम तीन कंडीशन में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इस कंडीशन में यदि दोनों वैल्यू भी किसी फंक्शन में एक साथ मिलती है हमको, तो उस कंडीशन में भी हम ये कह सकते हैं कि वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है ना ही डिक्रीजिंग आ रहा है। अब इसके प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज में आप देखते हैं कि जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का, जिसमें आपको शो दैट fx इक्वल 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग इन r, ये शो करना है। सो इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन R। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं प्रूफ करने के। एक ये कि यदि हमने x1 लेस देन x2 ले लिया, फिर उसके बाद इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। उसके बाद दोनों में 17 प्लस कर दिया, ये काम भी दोनों साइड कर सकते हैं। तो 3x प्लस 17 का मतलब fx है, तो x1 लिखा है तो ये हो गया fx1 और ये हो गया fx2, तो ये इसके समान हो गया x1 लेस देन x2 और fx1 लेस देन fx2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट इज इंक्रीजिंग। अब दूसरा सिचुएशन से हम तैयार करते हैं, जैसे fx इक्वल 3x प्लस 17 गिवन है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3
एक्स का 1 और नंबर का 0, एफ डैश एक्स इक्वल 3, ये प्लस नंबर है और ग्रेटर देन 0 है। ये भी प्रूव करता है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये इस तरह से हम सॉल्व करके क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शो करना है कि एफ एक्स इक्वल ई पावर टू एक्स, सो दैट एफ एक्स इक्वल ई पावर टू एक्स इज increasing in r means रियल नंबर। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। आप एफ एक्स इक्वल गिवन है ई पावर 2x, इसका आप डिफरेंशिएट कीजिए तो 2 और ई पावर 2x आएगा, जिसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल 2 और ई पावर एक्स और पावर 2 ऐसा लिख दीजिए। और स्क्वायर में हर एक वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं और इस तरह से ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो प्रूफ हो जाता है कि इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन तैयार होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 के बीच में और डिक्रीजिंग है π/2 से पाई के बीच में, और ना तो वो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है 0 से पाई तक के बीच में, डायरेक्ट स्ट्रिक्टली मतलब। तो गिवन है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। तो हम इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो हमारे पास ग्राफ रहता है कॉस एक्स का, इस तरह से कॉस का ये ग्राफ कर्व है, कॉस एक्स का कर्व बना हुआ है, प्लस में है, ये प्लस में है पार्ट, और ये माइनस में, ये माइनस में है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि 0 से π/2 के बीच में प्लस में आ रहा है, ये वाला पोर्शन। ए के लिए आंसर है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से π/2 का फंक्शन देख रहे हैं, और यहां पर भी cos 0 से π/2 के लिए ही वॉच कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। बी वाला आंसर आपको यहां मिल रहा है एफ डैश π/2 से पाई तक cos π/2 से पाई। तो इसका भी आंसर आपको π/2 से पाई तक जो cos का कर्व है उसमें निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है वाली पोर्शन में। तो ये निगेटिव वैल्यू है जो कि लेस देन 0 है, तो यहां पर ये इंक्रीजिंग हो रहा है और इसमें डिक्रीजिंग। जबकि एक प्रकार से देखा जाए 0 से पाई तक cos 0 से पाई, तो 0 से पाई तक में प्लस भी है माइनस भी है, तो इसके आंसर
प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ना तो इंक्रीजिंग आ रहा है एंड नॉट डिक्रीजिंग, ये दोनों नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, इस तरह से प्रूव होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिक्स पॉइंट टू का, जिसमें आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल 2x² माइनस 3x, और इसमें बताना है कि कौन से इंटरवल में यह इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले लिखेंगे एफ एक्स इक्वल 2x² माइनस 3x, और इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3। आप क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल 4x माइनस 3 को 0 के लिए सपोज करेंगे पहले, जिससे आपको x इक्वल 3/4 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद ये x इक्वल 3/4 प्राप्त हो गया है, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप, माइनस इनफाइनाइट लिख लीजिए और इधर प्लस इनफाइनाइट, और बीच में लिख दीजिए आप 3/4, और ये ब्लॉक बनाइए इस तरह से। अब इसमें यहां पर इंटरवल रहेगा, इंटरवल एक रहेगा माइनस इनफाइनाइट और 3/4, और दूसरा रहेगा 3/4 और प्लस इनफाइनाइट। यहां पर आप जो एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ है 4x माइनस 3, ऐसा लिख लीजिए आप। यहां पर स्टेटमेंट रहेगा कि किस रूप में लिखना है। अब माइनस इनफाइनाइट और 3/4 के बीच का कोई एक नंबर सपोज कर लीजिए, सपोज कर लेते हैं इसके बीच का कोई एक नंबर है 0, यहां कहीं पर 0 आ रहा है। जब आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3 आएगा, तो नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर का मतलब होता है यहां पर डिक्रीजिंग आएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। मतलब या माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक के बीच में जो भी नंबर आएगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए रहेगा इंटरवल में। और इधर के बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 2, यहां कोई नंबर है, ये है 2, तो जब आप यहां 2 पुट करेंगे तो 4 2 या 8 माइनस 3, तो प्लस 5 आएगा, और प्लस का नंबर ये शो करता है कि ये इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से आपका इंटरवल में ये प्राप्त हो जाता है कि किस कंडीशन में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और किस में इंक्रीजिंग है, ये सॉल्व हो जाता है। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग में आ रहा है और कौन सा इंटरवल डिक्रीजिंग में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 2 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब ये एफ डैश एक्स इक्वल 6 कॉमन निकालते हैं, x² माइनस x माइनस 6। फिर हम यहां पर एफ डैश एक्स इक्वल 0 भी लेते हैं। ऐसा करने से इसका फैक्टराइज भी हो जाएगा और यहां भी फैक्टराइज कर सकते हैं आप 6। और ये जब हम फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 x कॉमन x माइनस 3 2 कॉमन x माइनस 3 6 x माइनस 3 x प्लस 2। अब आप यहां पर पोजीशन लेते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो जब आप इस तरह से लेते हैं तो यहां पर x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल 0, 6 भी यहाँ 0 हो गया है। तो x इक्वल 3 और x इक्वल माइनस 2 प्राप्त होगा। अब आप ये एफ डैश एक्स प्राप्त हो गया है। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे, इधर प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 2 और यहाँ पर 3। इस तरह से नंबर लिख लीजिए आप, नंबर लाइन है ये। और इसमें आप ये इस तरह से प्लॉट कर लीजिए जिसमें आप यहाँ इंटरवल पार्ट, कौन से इंटरवल में यह इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल डिक्रीजिंग है और किस में नहीं है। जैसे हमारे पास आ रहा है माइनस इनफाइनाइट और ये माइनस 2, फिर आएगा माइनस 2 और 3 और उसके बाद आएगा 3 और ये इनफाइनाइट। यहां पर एफ डैश एक्स इक्वल, आप ये नंबर लिख लीजिए 6 x माइनस 3 और x प्लस 2, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद यहां पर रिजल्ट रहेगा। जैसे मान लो आपने माइनस इनफाइनाइट और माइनस 2 के बीच में सपोज कर लिया माइनस 3 रखते हैं आप, तो यहां पर 6 और जब आप माइनस 3 रखेंगे माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, तो यहाँ निश्चित नेगेटिव वैल्यू आएगी। कोई भी नंबर रख सकते हैं आप इनके बीच का, तो निश्चित वो नेगेटिव नंबर देगा। और यहाँ पर जब आप रखेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर देगा। माइनस 3 रखेंगे प्लस 2 तो माइनस 1 आएगा, माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस आएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर प्लस वाला नंबर ही आएगा जो ये बताएगा रिजल्ट की ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये वाला इंटरवल इंक्रीजिंग में आएगा, ये बढ़ते क्रम में जाएगा। फिर माइनस 2 और 3 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ कोई नंबर है आपके पास 0, इस जगह के बीच का नंबर। तो जब आप 0 लिखेंगे तो ये 6 लिखा आपने, 0 लिखने से यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा। और यदि आपने 2 लिखा तब भी नेगेटिव नंबर आएगा। 0 यहाँ लिखेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा और इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव प्राप्त होगा, जो ये आपको बता रहा है कि ये डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग पार्ट वाला इंटरवल है। इसके बाद आप कोई भी एक नंबर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे 4 ले लिया आपने,
तो 6 लिखा आपने, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा, और इस तरह से आपको पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा। एक बार फिर से आपको इंक्रीजिंग मिला ये, तो इसमें और इसमें आपको इंक्रीजिंग आ रहा है, तो आप इसको यूनियन बना के लिख सकते हैं। मतलब ये माइनस इनफाइनाइट -2 यूनियन 3 इनफाइनाइट, ये लिखेंगे आप आंसर इंक्रीजिंग के लिए। और बीच वाला जो नंबर रहेगा आपका -2 से 3 का, ये डिक्रीजिंग रहेगा। ये डिक्रीजिंग के लिए इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्सरसाइज 6.2 के लिए है। अब इसे आप बहुत अच्छे समझिए, इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी एक्सरसाइज जो है वो भी होती जाएगी। थैंक यू।